Hello everyone, welcome back to our channel. Well, this is Amisha as a CBSE 10th grader. So firstly, I will show the window view of today. So इधर तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है यार, अभी तो जैसे मई और जून में पड़ती है. So firstly, I made the to-do list for today. एंड देन टू डू लिस्ट में पहले मैं लाइट चैप्टर करूँगी. सो आई विल ओपन द माई टैब एंड देन यूट्यूब, और फर्स्टली आई विल सर्च द प्रशांत भैया वीडियोज़ लाइट चैप्टर. सो आई विल डू आफ्टर 2 years ago video watch today. So I will, with the help of this video, I will completed this whole chapter. So enjoy the time left for this chapter. सो गाइस, हियर इज द थैंक यू स्लाइड. और मुझे सबसे अच्छा यही स्लाइड लगता है देखने में, क्योंकि पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद एक सुकून सा मिलता है कि मेरा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है. और मुझे सबसे अच्छा यही स्लाइड लगता है. सो अब मैं बायो का फर्स्ट चैप्टर यानी लाइफ प्रोसेस रिवीजन करने वाली हूँ. सो आई विल रिवाइज दिस चैप्टर. और मैं तो लिखी थी टू डू लिस्ट में कि ये चैप्टर आज रिवाइज कर लूँगी, बट इसका जो पूरा टॉपिक देखकर मुझे लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही लेंदी चैप्टर है और मुझसे ये एक दिन में तो नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है. रिवाइज कर मैं इसी में लग जाऊँगी तो फिर मुझे तो नींद आने लगेगा पढ़ने में. इसीलिए मेरे ख्याल से ये पूरा नहीं हो पाएगा. जितना भी हो मैं उतना आज कर लूँगी और फिर अगले दिन इसको मतलब आगे लेकर जाऊँगी. सो आई विल रिवाइजिंग दिस नोट्स. मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि ये मेरे मतलब कि बैड हैबिट या ये बोल लो कि मुझे नहीं आता, मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया इस पर. सो ये बात है कि मेरे को डायग्राम नहीं आते. डायग्राम के लिए मुझे बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर बार बोर्ड्स में डायग्राम तो आते ही हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करना होगा. तो मैं अब इसे कल रिवाइज करूँगी. सो शॉर्ट ब्रेक के बाद मैं अब 1 शॉट, यानी कि ये भी इस साल का नहीं है, मैथ्स का 1 शॉट से मेरी दीदी का ही है पिछले साल वाला, तो मैं इसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाली हूँ. तो रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाली हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड, केस बेस्ड, ऑब्जेक्टिव्स, और देन इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और एनसीईआरटी भी है. तो मैं सोची कि इससे लगा लेती हूँ, ताकि मेरा इस चैप्टर जो मैं की हूँ उसका बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, तभी तो मेरा वो प्रैक्टिस होगा तो क्वेश्चन मतलब कि बन पाएगा एग्ज़ाम्स में और टेस्ट में. तो मैं यहाँ पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रही हूँ. इसमें मेरे 3 में से 2 सही हुए थे, और इधर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से मैंने नहीं किया था, और एनसीईआरटी का पूरा कर लिया था. इसमें से मेरे बहुत ज़्यादा ही बन गए और प्रीवियस ईयर में अभी नहीं किए. और देन इसके पीछे आंसर भी है, तो मैं मैच करती गई और देखती गई कि मेरे कितने सही है. तो पहले ऑब्जेक्टिव था जिसमें 13 में से 11 सही था, मुझे बहुत अच्छा लगा. फिर 3 में से 4 ऐसे मेरे आए, तो मुझे लगा कि हाँ मैं कि अच्छा लग रहा मतलब कर. फिर उसके बाद हर बार की तरह इस बार भी संतुष्टि के लिए मैं अपना टू डू लिस्ट निकाली और फिर उसमें टिक करना शुरू कर दी. 3 तो मैंने कर लिए थे और एक इंग्लिश का बचा हुआ था. तो मैं इसे अब नैप लेकर ही करूँगी, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी. सो गाइस, मेरे से नहीं हो पाया वो इंग्लिश का क्वेश्चन, लेकिन उसके बदले मैंने फिजिक्स का नोट्स बना ली. ताकि मुझे लगा कि वो नहीं, आज इंग्लिश पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा था, तो मैंने नोट्स बना ली। तो इसमें
आप सोच रहे होंगे कि नोट्स तो था भी, तो नोट्स क्यों बनाए? नोट्स इसलिए बनाए, इसमें कुछ सेपरेट है वो बनाए, पूरा नहीं नोट्स बनाए, वो कुछ इंपॉर्टेंट बस वही। सो आपको बताकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड